अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQs को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट यानी कोचिंग सेंटर से कलेक्ट किए हैं, जैसे कि आदम जी कोचिंग सेंटर, प्रैक्टिकल कोचिंग सेंटर और पाइथागन, उनका नाम ऐसे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ऐसा है, और मुख्तलिफ टीचर हैं उनसे मैंने कलेक्ट किए हैं। जैसे कि मैंने मैट्रिक के MCQs जहाँ से जैसे जैसे सोर्सेज से कलेक्ट किए थे वैसे ये भी किए हैं कलेक्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और इसमें ख़ास एक बात और है, मैंने 2020, 2017 और 2021 के मॉडल पेपर में से भी न्यूमेरिक MCQs मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो उन MCQs को मैंने लिखा हुआ है और अब उसका हम सॉल्यूशन अब सॉल्व उनको हम करेंगे। तो ये कुछ MCQs मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, अब बस इनका आंसर हमने अभी लिखना बाकी है। ये पहले MCQs आप देखें, ऑल द यूनिवर्स फॉलो द लॉ ऑफ डैश। ये लॉ ऑफ नेचर तो ये फॉलो करती है ऑल यूनिवर्स, लेकिन देखो मैंने यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो 2021-2020 प्रैक्टिकल सेंटर पाइथागोन और एक और टीचर हैं, उनके पेपर में भी ये MCQs आया हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है। ये 2020-2021 क्या है, ये मॉडल पेपर है। इस साल तो मॉडल पेपर में MCQs नहीं आए ना, पिछले साल के मॉडल पेपर में MCQs आए थे। तो उसमें जो MCQs था वो पहला ही MCQs यही था, तो मैंने इसको भी पहले नंबर पर लिखा है। तो खैर यहाँ देखें, द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर भी यही होता है, एक और स्क्रू गेज होता है, वो भी दोनों की रीडिंग, दोनों को से एक ही बात है, दोनों को एक ही नाम है दोनों के लिए, और इनका होता है 0.01 मिलीमीटर। इसका ये इनका लीस्ट काउंट होता है, मतलब सबसे छोटे से छोटे इतनी चीज़ को ये काउंट कर लेते हैं। आगे क्या है, द व्हील्स ऑफ अ मूविंग कार एंड ब्लेड ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन आर द एग्जाम्पल ऑफ। यार ये रोटेटरी मोशन जो होती है ये उसकी एग्जाम्पल है। मोशन की टाइप है ना, रोटेटरी मोशन की टाइप है, 3 टाइप हैं, उनमें से एक टाइप है रोटेटरी मोशन। वो ये जो MCQs है असल में रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है यार, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। आप न्यूटन जहाँ लिखा हुआ वो भी लिख दें, या फिर आप सीधा सीधा एन लिखा हो तो एन पे टिक कर दें। ये देखो ये हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया है। इफ़ F = 4 न्यूटन, A = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन M क्या होता है। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हम यूज़ ये करेंगे, F = ma। इस फॉर्मूले से ही हमें मास मालूम हो सकता है। तो मास कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास फोर्स कितनी है, अब मास को मालूम करने के लिए हम उसको बनाएंगे, मास को यहीं रखेंगे, A को F के नीचे फेंक देंगे, F/A = m। सही है। हमारे पास फोर्स कितनी है, 4 न्यूटन, और ए कितना है, 2, 4/2 2, तो मास कितना आ गया 2, क्या 2 kg। ये हमारा आंसर है। अच्छा, नंबर 6 है भाई, कौन सी नीचे क्वांटिटीज़ दी गई होंगी उसमें से पूछा जाएगा स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। स्केलर क्वांटिटीज़ आप सारी स्केलर क्वांटिटीज़ याद करके जाएं, सारी तो नहीं, जो वो है ना अहम 5-6 जो भी हैं उनको आप याद कर लें। वैसे एक मैं उनको बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57.3 है मेरे ख्याल से, हाँ 57.3 डिग्री के बराबर होता है। डिग्री का निशान ज़रूर बनाए, 57.3 के बराबर होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको मैं डबल टिक लगा देती हूँ क्योंकि मैंने मॉडल पेपर और बहुत से टीचर्स के पेपर में भी इस MCQs को मैंने देखा है। द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट दैट, फर्स्ट फोर्स के लिए है और सेकेंड टॉर्क के लिए है। क्या टॉर्क के लिए है, समीशन ऑफ ऑल टॉर्क्स = 0, ये है कंडीशन। विच इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेट ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 ग्राम। 800 ग्राम है मास, उसका वेट क्या होगा। वेट का फॉर्मूला क्या है, W = mg। सही है, लेकिन ये जो g है हम डायरेक्ट यहाँ पर मास है इसको पुट नहीं करेंगे, इसको हम kg में कन्वर्ट करेंगे। 800 ग्राम में कितने kg होते हैं, 0.2 kg होते हैं, और 0.8 kg। इसको एक्चुअली 1000 से डिवाइड करा दिया गया, सही है, 1000 से हाँ डिवाइड करा दिया गया है। 0.8 kg आ गया, 1000 से पहले इसको हम डिवाइड कराएंगे, 0.8 kg आ जाएगा। 0.8 kg को g से मल्टीप्लाई करा देंगे, g क्या होता है, ग्रेविटी होती है। हमारे पास वेट आ जाएगा, वेट बराबर है इक्वल टू का निशान है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10, वो कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 80। मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा, सही है, इस MCQ का आंसर है 80। यार यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सही है 80।
80 न्यूटन, 80 न्यूटन इसका वेट का यूनिट न्यूटन होता है। नंबर 10 को देखें, एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लाइटर इन वाटर बिकॉज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। भाई जो पानी में हल्का हो जाता है वो किस चीज़ की होता है, बॉयंसी की। बॉयंसी एक लॉ है उसकी वजह से होता है। और उसकी स्पेलिंग है यार BOU ही है, बॉयंसी। स्पेलिंग यार आगे पीछे हो सकती है लेकिन खैर मीनिंग वही रहता है, सेम ही है, बस YA है या YU है, ऐसा ही कुछ है। खैर 25 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट इज वैल्यू ऑन वाई कंपोनेंट। पहले बताओ वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है। वाई कंपोनेंट का मतलब FY बराबर है F साइन थीटा। वाई कंपोनेंट निकालने का यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। मुझे बताओ F की वैल्यू कितनी है। भाई F की वैल्यू 25 न्यूटन फोर्स है, ये F की वैल्यू है। ये कितनी है, 25 है। अब बताओ साइन थीटा, साइन तो मैं लिख दूंगा, थीटा की वैल्यू कितनी है। थीटा कितना है, ये बोल रहा है एक्स एक्सिस। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ एक्स एक्सिस क्या होता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, वो बोल रहे हैं जो हमारा है ना, जो 25 न्यूटन की फोर्स लग रही है वो कुछ एक्स एक्सिस पर यूं लग रही है। सही है, एक्स एक्सिस पर लग रही है। एक्स एक्सिस पर जीरो एंगल होता है, कोई एंगल नहीं है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन है, ये जीरो है डिग्री। अगर कुछ यहाँ लग रही होती तब एंगल होता है, कितना एंगल होता है, ये एंगल होता है। अब लग रही ही यहाँ है तो एंगल कहाँ है, एंगल जीरो है। और साइन जीरो होता है, साइन जीरो कैलकुलेटर पर पुट करेंगे ना तो आंसर आएगा जीरो, और जीरो 25 से मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा। तो वाई कॉम्पोनेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। सही, आगे बढ़ते हैं। 12वें को देखो, द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है यार, ये रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ और जो मास ऑफ सन, ऐसा जो कुछ जितने भी है ना ये कुछ चीज़ें हैं MMG, इनको आप याद रख लें। वैसे रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर, इतना रेडियस होता है। ठीक है, 13वें को देखें, फोर्स है 100 न्यूटन, वेलोसिटी इतनी है, देन पावर विल बी। पावर का क्या फॉर्मूला था, P=FV, ये फॉर्मूला है। फोर्स को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 250 आ जाएगा, 250 वाट। पावर का यूनिट वाट होता है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। आगे देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो होगी मोशन में होगी वो बॉडी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट STP 273 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ STP। यार ये सारे MCQs मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग सेंटर हैं और मुख्तलिफ स्कूल के जो टीचर हैं उनके पेपर में जो MCQs हैं मैं वो दे रहा हूँ। सही है, ये वो है। आगे देखो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, हाँ क्या होती है, एक मिनट यार उसकी डेफिनेशन है। हाँ, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। ठीक है, अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव। सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट एफिशिएंसी होती है यार, एफिशिएंसी। सही है, एफिशिएंसी लिखे थोड़ा तोड़ के लिखे, आधा ऊपर लिखे आधा नीचे लिखे, एफिशिएंसी। ड्यूरिंग विच प्रोसेस द गैस बिकम अ लिक्विफाइड, मतलब गैस कौन से प्रोसेस में लिक्विड हो जाती है, तो वो कंडेंसेशन। कहाँ गया, ये कर रहे थे, वो कंडेंसिंग होती है, कंडेंसिंग। ठीक है, कंडेंस जब हम कर रहे होते हैं ना तो गैस लिक्विड बन जाती है, उसको हम बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर की यही डेफिनेशन है। रेट ऑफ डूइंग वर्क भी है डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन है। इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, जो चांद को माना जाता है वो नेचुरल सैटेलाइट। अच्छा, सैटेलाइट होते क्या, सैटेलाइट वो होती है जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ के इर्द राउंड लगाती रहती है, मतलब चक्कर काटती रहती है। और चांद भी तो हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर काटते हैं, जो चक्कर काटते हैं तो वो नेचुरल सैटेलाइट होती है। सही है, नेचुरल वो होती है जो चीज़ इंसानों ने नहीं बनाई हो, वो नेचुरल है। तो चांद भी तो इंसान ने नहीं बनाई, इसलिए नेचुरल है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी की फॉर्म है, हम हीट को एनर्जी ही कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो होती है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन भी आप इसे कह सकते हैं। सही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ हो रही है तो एक्सेलरेशन हो गई, एक्सेलरेशन। वो कैसे हो गई, ज़रा यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कैसे हो गई। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट क्या होता है, चेंज मतलब
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है फाइनल में से इनिशियल माइनस हो रही है, मतलब रेट चेंज हो रहा है। अच्छा, रेट तो टाइम को डिनोट करते हैं रेट, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है, किस चीज़ का चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम डेल्टा वी लिखते हैं और अपॉन टाइम। अब इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो गई एक्सेलरेशन। सही है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। पीछे हमने डिस्प्लेसमेंट किया था, नहीं उल्टा बोल गया, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डैश एरर इज ड्यू टू अ फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सिस्टमेटिक एरर को कहा जाता है, सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ जाता है। तो सिस्टमेटिक एरर, सही है। द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, ये हमारा होता है प्रेशर होता है, हाँ ये प्रेशर होता है, ये वॉल्यूम होता है। इनका ग्राफ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ यू बनता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिर स्ट्रेट लाइन बनती है। सही है। ये चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ है, इन दोनों को आप एक दफ़ा देख लें, ये हो सकता है आ सकता है, और इनका ग्राफ के बारे में ही पूछा जाएगा। चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ आपने लाजमी देख के जाना है और इनकी डेफिनेशन भी पढ़ के जानी है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये जो वर्नियर कैलिपर है वही स्क्रू गेज है, इसका भी वही है जो उसका है 0.01 मिलीमीटर। सही है। अब ये क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे, मतलब बाहर की तरफ होती है, नज़र आ रहा है ना, हाँ डायरेक्टेड अवे, बाहर की तरफ होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम है यार, ये पूरी मोमेंटम की डेफिनेशन ही बन गई है, मोमेंट। अब जो न्यू बुक है, ये न्यू बुक के भी हैं, न्यू बुक में भी है, मैंने ऐसे ही देखे न्यू बुक में। और ये जो है ये तो मैंने, मुझे अभी भी याद आ रहा है, ये मैंने न्यू बुक में ही देखा था, ये न्यू बुक में देखा है। और ये तो मैंने, ये न्यू बुक में देखा है मैंने, ये न्यू बुक में, हमारे जो न्यू बुक है उसमें से ही आए हैं। ये न्यू बुक में है, ये न्यू बुक में है, बहुत सारे न्यू बुक में है यार। हमारी जो बुक है, अगर उसके आखिर में जो 10-12 MCQs हैं वो भी मैंने देखे ही हुए ही हैं, उनको अगर आप पक्का कर लेना तो आपके 95% 90% तो पक्के ही MCQs बोर्ड में पेपर में हो जाएंगे। अभी जो पेपर देंगे ना आप 8-10 दिन के, 8 हफ्ते के बाद ही है मेरे ख्याल से, वो उसमें तो आपके 90% MCQs हो जाएंगे। और ये मैंने वहाँ से भी, मुझे लगता है कि वहाँ से भी इन्होंने बनाई ही है, तो आप वहाँ बुक के भी देख लें, ठीक है। उस और हम, नहीं मैं बात जो कह रहा था नहीं बुक के वाले से, वो जो उसमें बॉक्स बना हुआ है अलग कलर से, आप पेज पलटें और उसमें ना चैप्टर में ही थोड़े अलग कलर से बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, वो 1 लाइन या 1.5 लाइन की होती है। आप उसको भी याद कर लें क्योंकि वहाँ से ही MCQs बनते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये मोमेंटम की डेफिनेशन उस बॉक्स में ही तो थी। आप देखें, मोमेंटम का चैप्टर है, तीसरा है मेरे ख्याल से चैप्टर, उसमें ये बॉक्स में ही लिखी हुई होगी और वहाँ से MCQs बन गया और MCQs वहीं से ही बनेंगे। गीगा 10 की पावर 9 होती है, 10 की पावर +9, अगर -9 की बात की तो वो नैनो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 36 किलोमीटर इन मीटर पर सेकंड, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। ये MCQs के लिए तो है ही है, ये प्रैक्टिकल सेंटर में से आया है, प्रैक्टिकल सेंटर में मैंने लिखा था, देखा था, ये वहीं से तो लिखा है। और MCQs में तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल में भी काम आती हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल का तरीका क्या है वो तो मैंने जो मैंने न्यूमेरिकल कराया है उसमें मैंने हर चीज़ तरीका बताया हुआ है, डेटा की बात कैसे बताया हुआ है, और मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज भी मैंने कराए हुए हैं, और प्रैक्टिकल सेंटर के भी इंपॉर्टेंट कराए हुए हैं, मॉडल पेपर के भी कराए हुए हैं, अब फिजिक्स के करा रहा हूँ और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं यार। बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट मटेरियल चैनल पर मौजूद है, आप देखो तो सही यार, देखो जाके विजिट करो, चैनल को देखो क्या है, सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी हम नई चीज़ें आपके लिए लाने वाले हैं, आप बस टेंशन नहीं करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं भी बता देता हूँ आपको। देखो, हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, बस इतना अपने जहन में होना चाहिए, इसमें कन्वर्ट करना है, ये आपके जहन में होना चाहिए। मीटर पर सेकंड, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो किलो को हटाना पड़ेगा, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ना मल्टीप्लाई हो रहा है, 36K से मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे क्या है, आगे मीटर है, ये H क्या है, H नीचे। आर्स का क्या मतलब होता है, आर्स का मतलब होता है घंटा, मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, सही है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 18, इससे कटेगा तो ये 5, 36 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 18 से डिवाइड करो, 36 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 18 से डिवाइड कराओ, भाई 36 को 18 से मल्टीप्लाई कराओ
और 36 को 5 से यार, 5 से मल्टीप्लाई और 18 से डिवाइड करा दो। हाँ तो ये करने पर 10 आया भाई, 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। सही है। और जो मैंने क्रॉस किया ना 20 से 205, ऊपर 10 और नीचे 36 को काटा है, काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पर पुट करो, आपके पास आ जाएगा। अच्छा, हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड टू, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए किया जाता है क्लॉक वाइज, यार ये क्या पसीना आ रहा है, क्लॉक वाइज टॉर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव, और एंटी क्लॉक वाइज क्या होगी, नेगेटिव होगी। सही है। टॉर्क हो मोमेंटम हो एक ही बात है। सही है। टॉर्क और मोमेंटम में भी यही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर होती है। सही, न्यूक्लियर पावर एनर्जी, सही आप कह सकते हैं इनको। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेम्परेचर, एवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर की वजह से इसका रेट इंक्रीज हो सकता है, टेम्परेचर। 2 हॉर्स पावर किसके बराबर है, अब 2 हॉर्स पावर छोड़ो, 1 हॉर्स पावर याद रखो। 1 हॉर्स पावर 1 HP में यहाँ लिख देता हूँ, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। सही है। 1 HP इतने की होती है, तो 2 HP आप खुद लगा लोगे हिसाब, हमें खुद लगा के बता देना। इसका भी मैंने अभी नहीं किया, इसको डबल कर दो 2 हो जाएगा। सही है। इसका तो पास्कल लॉ इज एप्लीकेबल टू द लिक्विड विच इज, जो ये उसके लिए उसके जो एप्लीकेबल है जिसको हम मज़ीद कंप्रेस ना कर सकें, अब उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल उस लिक्विड के लिए है जिस लिक्विड को हम कंप्रेस ना कर सकें। सही है। ये देखो भाई, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज डबल देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बॉडी मूविंग ऑन इट विल ऑल्सो बिकम, आधी हो जाएगी, एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, वो डबल होगी तो ये आधी हो जाएगी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द शेप, इसके शेप पर डिपेंड करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि तभी तो पता चलेगा इसका शेप किस तरह से, जब शेप का पता चल जाता है तब हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि अच्छा यही यहाँ पर इसका सेंटर होगा। शेप इरेगुलर होगा तो उसका सेंटर अजीब व गरीब होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज सो कॉल्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन, और इसके अलावा रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन की स्पेलिंग डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या है यार, रिटार्डेशन है यार, ऐसा ही कुछ है, रिटार्डेशन। सही है, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं। आगे देखो, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इन ऐसा यूनिट केवल केल्विन है, के है या फिर केल्विन, मतलब वहाँ पर आपको के लिखा हुआ आएगा या फिर पूरा केल्विन लिखा आएगा, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। टिक क्या करना है, कॉपी में लिखना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर, क्या होगा, 180 होता है, 180 होता है या फिर -90 होता है, ये यूँ होते हैं, ये वेक्टर ये नेगेटिव वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, मतलब साइज सेम होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो 180 होता है। सही है। इसका एंगल इनके दरमियान का 180 होता है। जीरो भी होता है, जीरो भी, अगर 180 आंसर नहीं है तो जीरो लगा देना। सही है। नहीं यार जीरो नहीं लगाना, जीरो नहीं होता, 180 ही होता है और 180 ही होगा। अ कोन बैलेंस ऑन इट्स एपेक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की ये है एक तो एग्जांपल है, बुक में एग्जांपल यही तो लिखी हुई है। जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, उसका जो टॉपिक है उसमें जो एग्जांपल दी गई है वो इसी की एग्जांपल दी गई है। कौन की एग्जांपल दी गई है, जूल पर सेकंड पावर का यूनिट है। सही है। आप यूनिट भी याद कर लो यार, जो जिस चीज़ का यूनिट है ना वो याद कर लें, क्योंकि ये यूनिट भी पूछ सकते हैं, बार बार पूछ रहा है। विच मेटल हैज़ मोर स्पेसिफिक, क्या है ये स्पेसिफिक, विच मोर स्पेसिफिक हीट, एल्युमिनियम के पास ना स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम। अच्छा, इसे एल्यूमिनियम भी लिखते हैं, एल्यूमिनियम भी लिखते हैं। सही है। डॉक्टर अब्दुल सलाम अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन, यार इसका वर्क किस पे, ऑप्टिक्स पे था वर्क मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऑप्टिक्स पे था। All bodies, irrespective of their weight, attracted by same acceleration was found by Galileo.
गैलीलियो गैलीलाई इसका पूरा नाम था, हम गैलीलियो भी चलेगा। कोल गैस एंड ऑयल आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल डैश इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसमें से आंसर हम कौन सा दें? बहुत सारे आंसर हैं यार, इसके बहुत आंसर हैं। पहले मैं बस इसको कॉन्सेप्ट समझा दूं, आपको आंसर खुद आ जाएगा। भाई ये बताना चाह रहा है कौन सी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। मतलब हम इसे, रिन्यूएबल का क्या मतलब होता है? मतलब बार बार इस्तेमाल करना। रिन्यूएबल का मतलब होता है बार बार इस्तेमाल करना। और एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी हासिल करने का ज़रिया। हम किस चीज़ को एनर्जी हासिल बार बार कर सकते हैं? हम एनर्जी हासिल एक बैटरी से तो बार बार एनर्जी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि वो जो हमारे मोबाइल में बाइक में बैटरी होती है, हम उसको एक दफ़ा चार्ज कराते हैं, फिर पता नहीं कितने सालों चलती है, उसके बाद फिर चार्ज करवा लेते हैं। उसमें वो जो पानी ख़त्म हो जाता है बैटरी का, असल में पानी नहीं, वो एसिड डालते हैं, हम तो उसे पानी कहते हैं हम ज़बान में। वो ख़त्म हो जाते हैं, उसको चार्ज कराते हैं। वो हो कौन सी हमारे पास एनर्जी वो देती है बैटरी? रिन्यूएबल एनर्जी है वो। हमारे पास जो एनर्जी देती है वो रिन्यूएबल होती है। और रिन्यूएबल, नॉट रिन्यूएबल कौन सी होती है? नॉट रिन्यूएबल होती है हमारे पास जो गैस आ रही होती है। ये भी तो एनर्जी है। अभी मैंने न्यूमेरिकल कराया, एमसीक्यूज कराया, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हीट आ रही है हमारे गैस में से, जो घरों में चूल्हों में गैस आता है, उसमें जो हीट आ रही है, उससे जो हमारे पास एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है। हम एक दफ़ा ही उसे यूज़ कर सकते हैं। ये क्या, हम तो सालों से यूज़ कर रहे हैं। अब आप बोलोगे नहीं यार, सालों से यूज़ कर रहे हैं हम, सालों से नहीं आ रही है हमारे पास, जो आती है वो हमारे पास नहीं आती है। हम उसको जब एक दफ़ा हम उसे ओपन करते हैं, वापस वही थोड़ी आ रही होती है रिसाइकल होकर। हम जो उसको जलाते हैं वो तो ख़त्म हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गई। जो और आ रही है वो न्यू है। मतलब हम गैस को, नेचुरल गैस को, ये नेचुरल गैस ही कहलाती है। जो हमारे पास सुई गैस आ रही है ना, ये नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस को हम एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इस पेज को जला दूँ, इसमें से हीट रिलीज़ होगी, सही है, हीट रिलीज़ होगी तो मेरे पास एनर्जी आएगी। और वो जो एनर्जी आएगी वो एक दफ़ा ही यूज़ कर सकूँगा। एक दफ़ा पेज को जलाऊँगा, फिर पेज नहीं जल सकता, एक दफ़ा ही जलेगा, फिर मुझे दूसरा पेज पर निकालना पड़ेगा जलाने के लिए। उम्मीद है करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। मतलब जहाँ से हम एक दफ़ा एनर्जी हासिल करें, उसके बाद कोई एनर्जी हासिल ना करें, वो है हमारे पास होती है रिन्यूएबल एनर्जी। नहीं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब नॉन रिन्यूएबल, एक दफ़ा हासिल कर रहे हैं, बार बार हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। और एक और लिख देते हैं कोल। कोल का क्या होता है? कोयला। कोयले को भी एक दफ़ा जलाओ, फिर राख बन जाता है, फिर एनर्जी नहीं देता। कब सीखें तो आपने बनाई होंगी, बार बार तो वो नहीं जलता रहता। हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। यहाँ तक हमारे 50 MCQs हुए कंप्लीट। और इसके अलावा अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट मटेरियल चाहिए तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, मैथ में के बारे में भी है। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका भरपूर जवाब दूंगा। इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा, जल्द से जल्द जवाब दूंगा। और तब तक अपना, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।